हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कितनी देर आपको कैसीनो गेम्स खेलनी चाहिए। ये जो भी आप पैसा लगाते हो, ये जो गेम्स खेलते हो, ऑनलाइन खेलो या ऑफलाइन खेलो, कितनी देर। क्या होता है, डिसिप्लिन इसमें होता नहीं है। सहन शक्ति, पेशेंस तो होता नहीं है गैमलर्स में, और डिसिप्लिन भी नहीं है। तो वो हारते हैं तो भी कंटिन्यू हारते रहते हैं, जीतते हैं तो भी तब तक जीतते रहते हैं जब तक हार शुरू ना हो जाए। आप एक बात समझो कि ये जो है, ये एक माइंड गेम है। इस लफड़े में मत पड़ो कि कसिनो चीटिंग करता है नहीं करता है। आपका पैसा तो वो फटाफट डबल कर देता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। डबल ट्रिपल तो यूं ही हो जाता है। आप क्यों नहीं निकले? अगर आप निकलना चाहते हो और वो आपको निकलने से रोक देता है, ये क्लियर कट चीटिंग है। ये तो बेईमानी है कि यार आपने विड्रॉल किया, उसने विड्रॉल ही नहीं दिया। आपने गेम छोड़ने की कोशिश करी, उसने आपको गेम नहीं छोड़ने दी। ये होती चीटिंग। आप जीते, आपका पैसा डबल ट्रिपल हुआ, उसके बाद आप फिर लगातार खेलते रहे और फिर धीरे धीरे पैसा घटना शुरू हो गया। और अब आप कह रहे हो कि यार वही नंबर जिस पे मैं जीता था, वही नंबर मैंने लगाया तो देखो वो आया नहीं, उसके साथ वाला नंबर आ गया। तो बेईमानी है। बॉल जंप कर गई, बॉल ये हो गया, रिमोट से कंट्रोल है, सॉफ्टवेयर ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना, ये करते हो। जब पैसा डबल हो गया, गेम स्टॉप करके निकल जाना चाहिए था। आप नहीं निकले, निकल जाते और वो नहीं निकलने देता, इसको बोलते चीटिंग। आप नहीं निकले क्योंकि आपके लालच ने आपको रोका। अब ये लालच कहाँ से आया? क्योंकि ऐसा पहली बार तो आपके साथ हुआ नहीं, ऐसा कई बार पहले भी हो चुका होगा। फिर इस बार गलती क्यों हुई? इस बार गलती इसलिए हुई, हर बार गलती इसलिए होती है क्योंकि आप लगातार ज्यादा देर तक खेलते हो। आपने कभी सोचा है कि स्कूलों के अंदर जो हमारे जो स्कूलों में जो हर क्लास में कितने एक एक दिन में एक क्लास में कितने 5-6 पीरियड होते हैं? हिंदी का, साइंस का, मैथ का, ऐसे करके 5 पीरियड, 6 पीरियड, 7 पीरियड होते हैं। ये 7 पीरियड आधे आधे घंटे के ही होते हैं। क्यों होते हैं? 1 घंटे का भी बनाया जा सकता था। कॉलेजेस के अंदर 45 मिनट से ज़्यादा का कोई वो नहीं होता कोर्स, एक बार की क्लास नहीं होती। कोई भी मूवी जो पहले के ज़माने में 3-3.5 घंटे की होती थी, फिर वो 2.5 घंटे की होने लगी, फिर वो 2 घंटे की होने लगी, और आज की डेट में तो वो और छोटी होती चली गई है। मिनटों में हो गई है 60 मिनट। बारिश आने वाली दोस्तों, बहुत तेज। 60 मिनट की हो गई है, 70 मिनट की मूवीज हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि हमारे दिमाग की एक क्षमता है, वो उतनी देर तक ही कंट्रोल में रहता है, एनर्जेटिक रहता है। उसके बाद में वो गलती करना शुरू कर देता है, वो बोर होना शुरू हो जाता है। तो चलो मूवीज में बोर भी हो गए तो आप मूवीज को छोड़ दोगे। बारिश आ गई बहुत तेज। बहुत तेज बारिश आ गई है, पर वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। तो मूवीज में क्या होता है कि मूवीज को आप छोड़ दोगे, आपका नुकसान नहीं है, मूवी फ्लॉप हो जाएगी लंबी हुई तो। पर गैमलिंग को आप छोड़ते नहीं हो। जब दिमाग बोर होना शुरू हो जाता है, फिर वो दिमाग पजल हो जाता है और वो लगातार गलतियां करनी शुरू करता है, और वो आपको धोखा देना शुरू कर देता है। मतलब आपने मान लो रूले गेम की बात करते हो, तो रूले में आपको मालूम है कि यार ये नंबर आने के बाद मुझे ये 5-7 नंबर कवर करने चाहिए। आप एक वही नंबर छोड़ोगे और वही आएगा। अब आपको लगता है कि चीटिंग करी है गेम ने। गेम ने नहीं चीटिंग करी है, आपने लास्ट टाइम उसको कवर किया था तो आप जीत गए थे। अब आप ज्यादा देर हो गई खेलते हुए, अब आपका दिमाग पजल हो गया है, वो धोखा दे रहा है आपको। तो वो क्या करेगा, वो आपको गलतियां करवाएगा। और वही जो सबसे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है जिस नंबर के आने की, वही पे आपका अमाउंट या तो कम लगा होगा, या आपने उसको छोड़ दिया होगा, और वही नंबर आएगा। फिर आपको लगता है कि साजिश है, कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई आपको ट्रैक कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको फॉलो कर रहा है, आपको ट्रैक कर रहा है आपका दिमाग, जो आपको धोखा दे रहा है। ये बात समझ लो। इसलिए आपको ज़्यादा देर गैम्बलिंग नहीं करनी है। जो भी आप, गैम्बलिंग इलीगल है। इलीगल की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, इलीगल आपके जीवन के लिए भी है। मतलब आपका जीवन ही खा जाएगी। आपको सिर्फ जो भी गेम्स आप खेलते हो, ऑनलाइन गेम खेलते हो, कसिनोज गेम्स खेलते हो, रूले खेल रहे हो, कोई कार्ड गेम खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी कि इससे ज़्यादा देर मैं नहीं खेलूंगा। आपको, मेरे ख्याल से, जो मैंने एक ऑन एन एवरेज टाइम पीरियड निकाला है, ऑफलाइन कसिनो वालों को 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, और ऑनलाइन वालों को 45 मिनट से ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। ये क्यों डिफरेंस रखा है? क्योंकि ऑनलाइन, ऑफलाइन में बहुत टाइम भी लगता है, आपके पास वक्त होता है, घूम लिया, चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, इधर टहल लिए, या टेबल पर अगर आप खेल रहे हो तो उसमें वैसे ही टाइम लगता है, और भी लोग होते हैं, बातचीत में निकल जाता है। पर ऑनलाइन में तो आप हो और जुआ है और आप अकेले बैठे हो।
अगर आपने ज़्यादा देर खेला, आप डेफिनेटली गलती करोगे और अपना विनिंग अमाउंट दे दोगे, फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगी, फिर आप क्या करोगे और पैसे लाओगे कि अब मैं वो गलती नहीं करूंगा, तो पर दिमाग तो पजल है, और वो आपका धीरे धीरे करके सारा पैसा खा जाएगा। और फिर आप कोसोगे अपने आप को, गालियां दोगे, कसीनो को गालियां दोगे, ये सब करोगे। क्या कर सकते हैं, मतलब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसको छोड़ना ही पड़ेगा। ये एक बहुत, अगर मान लो, अगर मान लेते हैं 1000 में 1% की अगर ये आपकी इनकम सोर्स बन भी गया, तो भी ये आपके जीवन से सुख शांति ले जाएगा, सुकून ले जाएगा, डर ले आएगा, आज जीते हैं कल हारेंगे, ये सब चीज़ें, मतलब अगर ये 1000 में 1% अगर ये सोर्स ऑफ इनकम आपके जीवन का बन भी गया ना, तो भी आपके जीवन को नर्क बना देगा। आपको इसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं, आप रिश्ते भूल जाओगे, आपको सिर्फ हर समय 24 घंटे जुआ ही दिखेगा। अगर मेरी बात को क्रॉस चेक करना है तो कभी गोवा आना, गोवा के किसी भी कसिनो चले जाना, वहाँ पर जितने भी लोग जो कसिनो प्लेयर हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर रहते हैं, पर जब वो गोवा आते हैं तो वो 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, वो सिर्फ जुआ ही खेलते हैं। उनको ना तो गोवा के किसी बीच में जाना है, ना वो बीच पर जाएंगे, ना वो कोई पार्टी करेंगे, ना वो किसी होटल में जाएंगे, ना वो किसी जगह पर कोई चपूरा फूड, कहीं नहीं जाएंगे। उनको सिर्फ जुआ ही जुआ खेलना, उनको उनके लिए उनकी सुबह भी कसिनो में होगी और शाम भी कसिनो में होगी। ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, मिलता रहता हूँ अक्सर। तो मैं यहाँ पर एक गोवा में अगर सब कुछ सही रहा तो मैं एक रीहैब जरूर खोलूँगा। जैसे रीहैब होता है ना, शराब का नशा मुक्ति केंद्र या ड्रग्स के लिए होता है, पर इंडिया में गैम्बलिंग को लेकर रीहैब नहीं है। तो मैं वो ज़रूर यहाँ खोलूँगा, और ये एक तरह का मैं रीहैब ही चला रहा हूँ। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मेरी वजह से जुआ छोड़ा है। जिन लोगों ने छोड़ा है या जो जानते हैं जिन्होंने छोड़ा है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करना। इस कमेंट से फ़ायदा ये होता है कि बाकी लोगों को एक उम्मीद मिलती है, एक रेफरेंस मिलता है कि यार अगर इन्होंने छोड़ा है तो एक दिन मैं भी छोड़ सकता हूँ। नहीं तो जो सिगरेट पीने वालों का हाल होता है ना कि यार ये सिगरेट कभी छूटती नहीं है, बहुत मुश्किल से छूटती है, नहीं तो छूटेगी ही नहीं, वो एक उम्मीद बना रहे कि जुआ अब छूटेगा नहीं। पर अगर लोग लिखते हैं, ये कमेंट करते हैं कि हमने जुआ छोड़ा है मेरी वजह से या किसी भी वजह से, तो बाकी लोगों के लिए आप एक काम कर रहे हो, ये आपकी समाज सेवा है कि आप एक ऐसी पॉजिटिव स्टेटमेंट डाल रहे हो ऑनलाइन में, इंटरनेट पे कमेंट करके, जिससे बाकी लोग पढ़ के उनको एक उम्मीद जगेगी हम भी छोड़ सकते हैं। और ये कभी मत डालना कि आपने कितना जीता है, उससे फिर दूसरा कोई मोटिवेट होगा और वो और जुए के अंदर आएगा। तो बड़ा अफसोस होता है जब कमेंट पढ़ता हूँ कि मेरा मैं बर्बाद हो गया, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। पर्सनली लोग कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे, बड़ा तकलीफ होती है, पर क्या करें। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी कसिनो खोल के उसकी ऐड चला रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेकर के उसकी ऐड कर रहा है और उसको प्रमोट कर रहा है, तो कहीं एक काउंटर में भी तो बैलेंस चाहिए ना। मैं भी ऑनलाइन एक ऐप के बारे में नाम बताता हूँ, प्रमोशन नहीं करता हूँ। आप उसको प्रमोशन कह सकते हो, पर वो एक्चुअली मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर आप जीतोगे, या यहाँ इस साइट पर आकर के मैं जीता। मैंने आज तक नहीं बोला, मैंने ये बात उनको क्लियर बोल दी थी। आपका नाम बताने का मैं पैसा लूँगा, वो भी मैं आपके बारे में, अभी तक मेरे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि आपने किसी को ब्लॉक कर दिया, ये सब कर दिया। सिर्फ उसको आपका नाम बताने का पैसा ले रहा हूँ आपसे, ना कि ये कहानियाँ गढ़ूंगा कि मैं यहाँ पे आया था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है, मैंने तो यहाँ पे खेला और मैं इतना जीत गया, मैंने 1 लाख का 5 लाख बनाया, कभी नहीं बोलने वाला, ना मैंने आज तक बोला है। जिस दिन मैं ये बोल दूँ ना, उस दिन ही मेरे को, मतलब 20-20 25-25 लाख रुपए महीना वो देने को तैयार है। तो उनको मालूम है इसको तो 1 महीना देना है, इसकी वजह से जो मुर्गे फंस के आएंगे वो तो जिंदगी भर देते रहेंगे पैसा। अगर ये नहीं बोलूंगा मैं, गूगल की तरह एक काम कर सकता हूँ। गूगल के ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाओगे, आपको सारे ऐप दिखा देगा, रेटिंग बता देगा, आपकी मर्जी, जिस मर्जी को चुन लो। वो नहीं बोलता कि ये ऐप वो ऐप। चलो बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।